अगर अभी कोई 10 लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और मैं उनसे पूछूं कि क्या एक 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी से आप 100 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हो, तो मेरे ख्याल से 10 में से 10 लोग कहेंगे भाई सपने देखना छोड़ो और जमीन पे आओ। और देखा जाए तो उनका जवाब गलत भी नहीं है। मुश्किल तो है ये टारगेट, बट इम्पॉसिबल नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इस मुश्किल काम को आसान बनाएंगे। उसके लिए आपको बस ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप डिसिप्लिन से चलोगे और हर स्टेप को डिलीजेंटली फॉलो करोगे तो आने वाले 30 से 35 सालों में आप अपने लिए बड़ी आसानी से 100 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हो। तो चलो इस 100 करोड़ के सपने को हकीकत में बदलते हैं। अब स्क्रीन पर आप जो ये टेबल देख रहे हो उसमें मैंने अलग अलग रिटर्न्स परसेंटेज के हिसाब से ये कैलकुलेट किया है कि आप कितने टाइम में कितने अमाउंट का कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि अगर आप हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करो और उसे हर साल 10% से स्टेप अप करो और ऑन एन एवरेज हर साल आप 16% के रिटर्न्स जनरेट कर पाओ, तो 15 साल में आपका 1.2 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा। 20 साल में 3.1 करोड़ का, देन 25 सालों में 7.7 करोड़, 30 सालों में 18.2 करोड़ और 35 साल में ये कॉर्पस बढ़कर हो जाएगा 42.1 करोड़। ऐसे ही अगर आप हर साल ऑन एन एवरेज 17%, 18%, 19% या फिर 20% के रिटर्न्स जनरेट कर पाओ तो आपका कितना कॉर्पस बन जाएगा वो मैंने इस टेबल में कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। आप चाहो तो एक बार यहाँ पर वीडियो पॉज करके अच्छे से ये सब कैलकुलेशंस देख सकते हो। अब हमारा जो गोल था वो था 100 करोड़ का कॉर्पस बनाने का। तो उसके लिए हमें ऑन एन एवरेज हर साल कम से कम 20% के रिटर्न्स जनरेट करने होंगे और अराउंड 35 इयर्स तक अपनी इस एसआईपी को कंटिन्यू करना होगा। तो बेसिकली अगर आप 25 से 30 की उम्र में अपनी 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू करो, उसे हर साल 10% से स्टेप अप करो, तो अपनी रिटायरमेंट तक आप इजीली 100 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो। अब ये सब कहने और सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल भी है। बट नो वरीज, आगे अब मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि 100 करोड़ के टारगेट को अचीव कैसे करना है। लेकिन ये जानने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ जो रिलायबल, फास्ट और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आता है, जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स को खरीद सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो और एफ&ओ भी कर सकते हो। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है फायर्स। फायर्स एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है और इसका सबसे पॉपुलर फीचर है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे और प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको ये एमटीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऐप में आपको अराउंड 900 स्टॉक्स में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, फायर्स ऐप में आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के लिए अप टू 4 टाइम्स लेवरेज मिलता है। हर स्टॉक के आगे क्लियरली मेंशन्ड होता है कि उसमें कितना लेवरेज अवेलेबल है। जैसे अगर हम टाटा गोल्ड का एग्जांपल देखें तो इसमें आपको 3.7x की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है। अब अगर हम इसकी 1 यूनिट खरीदे तो इसकी 1 यूनिट का प्राइस है 7.93, लेकिन जो हमें एक्चुअल में पे करना है वो है 2.14, यानी कि इसका 3.7 टाइम्स कंपनी पे करेगी। और इस फैसिलिटी के लिए फायर्स आपसे सिर्फ 0.04% का इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो कि बहुत नेग्लिजिबल है। ऑल ओवर फायर्स ऐप आपको 25 लाख तक की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। अब जब आप फायर्स ऐप पर एमटीएफ फैसिलिटी का यूज करके कोई स्टॉक बाय करते हो तो वो आपके पोर्टफोलियो के पोजीशन सेक्शन में अलग से एमटीएफ सेक्शन में दिखता है। बाकी ब्रोकर्स में ये स्टॉक सीएनसी सेक्शन में दिखते हैं, जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसी वजह से फायर्स का इंटरफेस भी बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। फायर्स आपके रिस्क मैनेजमेंट का भी पूरा ध्यान रखता है। इसमें स्मार्ट एग्जिट जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी में रिस्क को काफी कम कर देते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो फायर्स की प्राइसिंग लो कॉस्ट और ट्रांसपेरेंट है। म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ के लिए 0 चार्जेस हैं और बाकी सभी सेगमेंट्स में मैक्सिमम 20 रुपीज का चार्ज लगता है। फायर्स आपको लोएस्ट चार्जेस में ग्रेट सर्विस प्रोवाइड कराता है, जिसमें 0 चेक बाउंस चार्जेस, 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, 0 डीमटेरियलाइजेशन चार्जेस और 0 पेमेंट गेटवे चार्जेस शामिल हैं। इस ऐप में आप सिर्फ 5 मिनट्स में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप भी फायर्स की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डू चेक इट आउट। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पर और ये देखते हैं कि 100 करोड़ का टारगेट कैसे अचीव करना है। तो देखो, जैसा कि हमने अभी टेबल में देखा, इसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन और दूसरा कंसिस्टेंटली गुड रिटर्न्स ऑफ अराउंड 19 to 20%। पहले इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करते हैं।
जैसा कि अभी आपने टेबल में नोटिस किया था कि इन्वेस्टमेंट होराइजन जितना ज्यादा होगा उतना ही आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगी कंपाउंडिंग की वजह से। देखो, 100 करोड़ का इतना बड़ा अमाउंट आप रातों रात या सिर्फ कुछ महीनों में तो अचीव कर नहीं सकते, तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। आपको इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन रहना होगा। हर महीने चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे, आपको अपनी एसआईपी करनी ही होगी। अब इसमें मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि जब कभी मार्केट नीचे जाती है तो वो डर कर अपनी एसआईपी रोक देते हैं और मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं। देखो, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि जब मार्केट नीचे जाती है तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और जब मार्केट ऊपर जाती है और इन यूनिट्स की एनएवी बढ़ती है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है। इस वजह से ही एसआईपी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का बेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इस टेबल में देखो आप, यहाँ मैंने कुछ फंड्स के 10 साल के एसआईपी रिटर्न्स लिए हैं मार्केट हाईज एंड लोस के टाइम पर। अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का देखो तो कोविड के टाइम पर इस फंड के रिटर्न सिर्फ 0.9% थे। वहीं फिर 2024 में जब मार्केट ऊपर गई तो इसके एसआईपी रिटर्न्स थे 19.1%। तो जिस किसी ने भी कोविड के टाइम पे डर कर अपना पैसा इस फंड से विड्रॉ कर लिया होगा, वो आज बैठकर सोच रहा होगा, ये फंड तो रिकवरी मोड में आ गया पर मेरा पोर्टफोलियो तो अभी भी क्वारंटीन में है। सेम ऐसे ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड में भी था। कोविड के टाइम पर इस फंड के एसआईपी रिटर्न्स 1.2% तक चले गए थे और फिर 2024 में जब मार्केट ऊपर गई तो इसके रिटर्न्स 22.1% हो गए। तो सोचो, जिसने डर कर कोविड के टाइम पर अपनी एसआईपी इस फंड में रोक दी होगी और अपना पैसा विड्रॉ कर लिया होगा, उसे कितना लॉस हुआ होगा। वहीं अगर वो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखता तो आज वो काफी अच्छे प्रॉफिट में होता। ऐसे ही आप यहाँ पर बाकी कुछ फंड्स के भी रिटर्न्स इस टेबल में देख सकते हो कि कोविड के टाइम पर उनके रिटर्न्स कितने कम थे और बाद में 2024 में उन्होंने कितनी सही रिकवरी कर ली थी। तो आप सबको ये गलती करने से बचना है। विदाउट फेल हर महीने अपनी एसआईपी करनी ही है। अब बात आती है रिटर्न्स की कि हमें अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। एटलीस्ट हर साल ऑन एन एवरेज हमें 19 से 20% के रिटर्न्स मिले, तभी जाकर हम 100 करोड़ का टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो इसके लिए अब मैं आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी सजेस्ट नहीं करूंगी, बल्कि आप ये 100 करोड़ का कॉर्पस दो सबसे कॉमन कैटेगरीज में इन्वेस्ट करके अचीव कर सकते हो, और वो दो कैटेगरीज हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। देखो, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने सिंस इंसेप्शन 18.09% के रिटर्न्स दिए हैं और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने सिंस इंसेप्शन 17.05% के रिटर्न्स दिए हैं। तो मतलब मोटा मोटी हर साल ऑन एन एवरेज अराउंड 18% के रिटर्न्स दिए हैं इन दोनों इंडेक्स ने। अब ये इतने रिटर्न्स तब है जब आप इन दोनों कैटेगरीज के इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, लेकिन अगर आप इन दोनों कैटेगरीज के एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो तो वहां आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ये फंड्स आपका पैसा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे किसी छोटी बच्चे से अगर पूछो कि 2+2 और वो बोले 22। इस टेबल में देखो आप, यहाँ मैंने सभी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के और इस कैटेगरी के सिंस इंसेप्शन ट्रेलिंग रिटर्न्स लिए हैं। इन टोटल 29 मिड कैप फंड्स में से 19 फंड्स ने 20% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं, जिसमें से 8 फंड्स तो ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स 25% से भी ज्यादा हैं। अगर मिड कैप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स भी मैं देखूं तो वो भी 20% से ज्यादा हैं। इस कैटेगरी ने सिंस इंसेप्शन 22.41% के रिटर्न्स दिए हैं। ऐसे ही मैंने सभी स्मॉल कैप फंड्स के भी सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स निकाले, तो यहाँ पर भी टोटल 29 स्मॉल कैप फंड्स में से 20 फंड्स ने 20% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स भी अगर मैं देखूं तो वो भी 20.52% है। अब अगर आप इन दोनों टेबल्स में देखो तो 20% तो एक एवरेज रिटर्न्स हैं। कुछ फंड्स तो 30% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दे रहे हैं, जैसे कि जेएम और व्हाइट ऑक मिड कैप फंड। स्मॉल कैप में भी अगर देखें तो 7 फंड्स ऐसे हैं जो 30% से ज्यादा ही रिटर्न्स दे रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप डिसिप्लिन रहकर सीरियसली बिना ब्रेक लिए 30 से 35 साल तक अपनी एसआईपी इन दोनों कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स में कंटिन्यू करो तो आप इजीली 100 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस बना सकते हो। बस जरूरत है तो इन कुछ बातों का ध्यान रखने की। फर्स्ट थिंग, मिनिमम 10,000 रुपए की एसआईपी हर महीने करनी ही होगी आपको। अगर आपको ये टारगेट और कम टाइम में अचीव करना है तो एसआईपी अमाउंट को अकॉर्डिंगली बढ़ाना होगा। सेकेंड थिंग, हर साल अपनी एसआईपी को 10% से स्टेप अप करना है। थर्ड पॉइंट, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे,
आपकी एसआईपी नहीं रुकनी चाहिए। मार्केट जब नीचे जाए तो आपको शांत रहना है और बिल्कुल डिसिप्लिन रहकर हर महीने एसआईपी करनी ही है। फोर्थ पॉइंट, आपको पेशेंस रखना होगा और कुछ टाइम बाद डीमोटिवेट होके अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी है। देखो, इतना बड़ा अमाउंट है तो रातों रात कुछ नहीं होगा, टाइम तो लगेगा ही। मानती हूं मैं कि ये टारगेट अचीव करना थोड़ा मुश्किल तो है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। तो बच्चा, बस एसआईपी करो और फल की चिंता मत करो। एंड लास्ट पॉइंट, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहो। अगर आपका कोई फंड कंटिन्यूअसली 2 से 3 सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है और अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा, तो उससे एग्जिट करके अपने इन्वेस्टमेंट किसी और अच्छे फंड में करो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके 100 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड करने का तरीका बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।